नमस्कार। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक परीक्षा TR3 के संबंध में मैं आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि 15 तारीख को यानी 15 मार्च 2024 को BPSC के द्वारा अध्यापक परीक्षा का संचालन होना है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इस परीक्षा में प्रथम बार शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी मेरे परीक्षार्थी हैं जिनको कि तजुर्बे की कमी नहीं है। हर बार बोर्ड कुछ न कुछ नई सुधार के रूप में जानकारी लेते आते रहती है, जिसकी सूचना वो हमें प्रवेश पत्र प्रवेश पत्र के माध्यम से प्रेषित करते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वह उसी से संबंधित है। तो मेरे जितने भी भावी परीक्षार्थी हैं, कृपया मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको परीक्षा देने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। मैं अपनी बातों को स्टार्ट करता हूं। प्रथम, जब भी आप परीक्षा केंद्र पे जाएं तो आपके पास प्रवेश पत्र होना अनिवार्य है। यह प्रवेश पत्र के बगैर आपको परीक्षा परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो प्रथम क्या है कि आप लोगों को अपने पास प्रवेश पत्र रख लेना है। जिस समय आप अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड किए होंगे तो आप यह बात का अक्षरशः ध्यान देंगे कि उसमें आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर यह प्रॉपर वे में है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से फ़ोटो या सिग्नेचर सही स्पष्ट नहीं आ पाता है। तो ऐसे स्थिति में बोर्ड ने एक व्यवस्था की है। उनके द्वारा एक फॉर्मेट जारी किया गया है जिसमें कि आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर करके, अगर आपका प्रवेश पत्र पे फ़ोटो या सिग्नेचर अस्पष्ट है, धुंधला है, दिखाई नहीं देता है, तो वैसे स्थिति में आप एक फ्रेश फ़ोटो उस दिए गए फॉर्मेट पे चिपकाएंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे। साथ ही एक राजपत्रित पदाधिकारी से आप उसे अटेस्टेड करा के केंद्र पे पहुँचेंगे। तो वहाँ क्या होगा कि आप अपने वाले जो दिया गया फॉर्मेट पे सुधार कर लीजिएगा। तो जैसे ही शिक्षक आपके प्रवेश पत्र को देखेंगे और उसमें जो त्रुटि है तो आपसे वह प्रश्न करेंगे, तो आप उस प्रश्न के जवाब को देने के लिए अपने से जो तैयार किया गया पेपर है वो उन्हें प्रस्तुत करेंगे, जो नियमानुकूल सही रहेगा और शिक्षक आपको अलाउ करेंगे। बात को थोड़ा गंभीरता से आप लोग समझिएगा, इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप लोग दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं और अगर छोटी सी परेशानी के वजह से आपको यह समस्या आए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद आपको जो ध्यान देना है कि आप हर हाल पे परीक्षा केंद्र में 2.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की तैयारी पूर्ण रहती है परंतु यातायात में प्रॉब्लम के वजह से वह समय पे नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें परीक्षा में सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसी बातें ना हो। दूर का केंद्र है तो एक दिन पहले पहुंच जाइए और नज़दीक का केंद्र है तो हर हाल पे आप वहां 2.5 घंटा पहले पहुँचें। हर हाल पे परीक्षा पूर्व होने के 1 घंटा पहले तक ही एंट्री होगा, उसके बाद एंट्री नहीं होगा। जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा तो एंट्री के बाद बताए गए वर्ग कक्ष में दिए गए कमरे में आपको बैठ जाना है। वहाँ जितने भी शिक्षक हैं जो उनकी ड्यूटी आपके लिए लगी हुई है वो भी आप मिलान करेंगे कि अमुक विद्यार्थी आप हैं या नहीं है। साथ ही बायोमेट्रिक के द्वारा भी आपका पहचान किया जाएगा। इसके बाद आपको वर्ग कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही आपका जो OMR आपको प्राप्त होगा उस OMR पे कोई भी काम करने के पूर्व आप उसे पहले अस्थिर से पढ़ लेंगे।
दिए गए निर्देश के पालन को अगर आप कर लेते हैं तो आपके OMR में किसी भी प्रकार की जांच करने में समस्या बोर्ड को नहीं आएगी। बहुत लोग क्या होते हैं कि जैसे ही वो OMR उन्हें प्राप्त होती है वो झटाझट जल्दबाजी में भरने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। फिर कुछ देर के बाद पता चलता है कि नहीं, हमें ये चीज़ यहाँ पे नहीं भरना था, ये हमसे गलती हो गई। तो आप अब इस बात को समझिए कि जैसे आपको समस्या हो रही है वैसे शिक्षक को भी समस्या होगी, क्योंकि वो उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को खासा ध्यान में रखना है। और बोर्ड के द्वारा इस बार यह भी निर्देश दे दिया गया है कि अगर आप प्रश्न का OMR का प्रश्न में दिए गए उत्तर को परिवर्तन करते हैं तो वो भी रद्द होगा, या उसका कुछ ऐसा परसेंटेज बनाया गया है जिससे कि आपके अंक को कम किया जाएगा। तो इसकी भी सूचना उन्होंने ये प्रवेश पत्र पे दे दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको जो सही आंसर लगे केवल उसी का चयन करना है। ऐसा नहीं कि एक चयन किए फिर दूसरा चयन किए, तो ऐसे स्थिति में वह रद्द भी माना जा सकता है। इसके बाद जो है आपका परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा। तो आप कितनों जल्दी अगर प्रश्न का आंसर दे देते हैं तो आप OMR जमा कर दीजिएगा, तो उसे आपको बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि परीक्षा का समय समाप्त ना हो। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब अक्षरशः नियमों का पालन आपको करना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपको केवल ब्लू या ब्लैक पेन लेके ही जाना है। साथ ही एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी रखना है। कभी अगर ज़रूरत पड़े तो वह आपसे शिक्षक या केंद्राधीक्षक इसकी मांग कर सकते हैं। तो आप एहतियात के तौर पे एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपने पास जरूर रखेंगे। परीक्षा की जब समाप्ति होगी तो ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका OMR पैक नहीं हो जाता है तब तक आपको वर्ग कक्ष नहीं छोड़ना है। पैक हो जाने के बाद आप वहां से निकल सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टि से एक प्रवेश पत्र आप अपने पास एक्स्ट्रा रखेंगे। वह आपको कभी भी मदद के रूप में सामने आ सकता है, इसलिए एक कॉपी तो आप उसे घर पे रखेंगे। साथ ही बोर्ड के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है, या तो मैं मुख्य बातें जो कि मुझे अति आवश्यक लगा वो मैं आपको बता दिया, और साथ ही जो आपका एडमिट कार्ड जो निकला है प्रिंट आउट, उस पर भी सारी बातों को दिया गया है। तो आप एक एक बात को पढ़ लेंगे, और अगर उसमें से कोई कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को आपस में मिलकर शेयर कर लेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे आप तैयारी पूर्ण रूपेण किए हैं तो आपको इस छोटी छोटी गलतियों से बड़ी परेशानी नहीं हो, क्योंकि बोर्ड बार बार कह रही है कि अगर एक बार गलती हो जाएगा तो हम दोबारा आपके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करेंगे, OMR का मूल्यांकन नहीं करेंगे। परीक्षा समाप्ति होने के बाद आप प्रश्न पत्र को घर ला सकते हैं। तो बोर्ड आपको पूर्व में ही जो एडमिट कार्ड दे दिए हैं उसमें निर्देश भी दे दिए हैं, तो आप उस निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लें और वो जो चीज़ दिए हैं उसका पालन करें। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बार बार एग्ज़ाम दिए हैं, उनके पास तजुर्बा की कमी नहीं है। बहुत ऐसे नए भी अभ्यर्थी हैं जो कि फर्स्ट टाइम परीक्षा में शामिल होंगे। तो कहने का मतलब है कि दोनों व्यक्ति के लिए तो यह सूचना महत्वपूर्ण ही है। तो मैं यह प्रयास हमेशा करते रहता हूं कि इस तरह की जानकारी हमारे आने वाले भविष्य को मिले, ताकि इस कार्य में मेरा भी एक छोटा सा सहयोग हो। तो यह जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं नई जानकारी के साथ आप लोगों के पास आता हूं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं और आप लोगों के लिए यह दुआ करूंगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से जाए। फिर दोबारा जो नई जानकारी मेरे पास आएगी उसको लेके मैं आता हूं। तब तक के लिए आप लोगों से पुनः मैं आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।